भगवान नारायण की महिमा को गाने वाले और उनके परम चरण को प्राप्त करने वाले 12 परम भागवतों को आलवार कहते हैं। जो 12 आलवार हुए हैं, जिन्होंने 4000 श्लोकों से भारत के 108 वैष्णव मंदिरों में प्रभु विष्णु के गुणगान किए, जिनको 108 दिव्य देशम के रूप से जाने जाते हैं, जहां 12 आलवारों ने इन भगवान नारायण की स्तुतियां की। केरल में हम उस जगह पर खड़े हैं जहां नम्मालवार ने 11 स्तुति की है और एक आलवार ने 3 स्तुति की है। कुल 14 स्तुतियां इस मंदिर पर नम्मालवार और अन्य आलवार ने किया है। विशेषता सबसे बड़ी इसकी ये है कि 108 मंदिरों में भगवान स्वयं नारायण खड़े हुए, बैठे हुए, सोए हुए अवस्थाओं में दिखते हैं, लेकिन इस जगह पर भगवान नारायण की जगह स्वयं लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं। इसलिए इस मंदिर का नाम लक्ष्मण पेरुमाल मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कोच्चिन से करीब 45 किलोमीटर दूर ये मंदिर स्थित है। इस पवित्र मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ पर द्वारका के भगवान कृष्ण वसुदेव अपने द्वापर युग में पूजित प्रतिमा को यहाँ लाके स्थापित किए हैं। श्री कृष्ण भगवान द्वारा पूजित ये प्रतिमा श्री लक्ष्मण जी का आदिशेष का अवतार माना जाता है और 1020 प्रकार की बीमारियां इस दिव्य विग्रह के अभिषेक जल को ग्रहण करने से तुरंत समाप्त होता है। ऐसे शास्त्रों में, पुराणों में ये मंदिर वर्णित है। ये पवित्र मंदिर लक्ष्मण जी का मंदिर है और अगर राम जी के लक्ष्मण जी अकेले कहीं खड़े हों तो ये मंदिर लक्ष्मण जी का मंदिर माना जाता है। लेकिन 108 दिव्य देशम उसे ही कहते हैं जहां भगवान नारायण पूर्ण रूप से अपनी दिव्य ऊर्जा से खड़े हों, बैठे हों, सोए रंगनाथ के अवस्था में हों। लेकिन इस पवित्र मंदिर में 4 कृष्ण भगवान द्वारा द्वापर युग में पूजित प्रतिमा में एक प्रतिमा केरल के इस मंदिर में स्थापित है। इस पवित्र मंदिर का दर्शन मैंने किया। मैंने सोचा कि मैं जो दर्शन कर रहा हूँ उस मंदिर का आपको भी दर्शन कराऊं। इस पवित्र मंदिर को देखिए, कितना सुंदर वातावरण है, हरा भरा है यहाँ का दृश्य, और कितना पवित्र यहाँ का ऊर्जा है और कितनी शांति है। यहाँ पीछे पूर्णा नदी है और यहाँ के पुजारी जी ने यहाँ का इतिहास बताते हुए बताया कि इस पूर्णा नदी के अंदर एक मछुआरे को अचानक यहाँ प्रतिमा प्राप्त हुई और तुरंत वो दौड़ते हुए देश के राजा को सूचना दिया। राजा ने आकर के इस प्रतिमा को इस स्थल पर स्थापित करने के लिए कई कोशिश की, लेकिन भगवान बाद में देखो तो अगले दिन सुबह खुद ही यहाँ स्थापित हुए दिखाई दिए। ये प्रतिमा स्वतः ही अपने आप यहाँ स्थापित हो गई। 108 दिव्य देशम में जो 12 आलवारों ने जो तमिल के द्रविड़ भाषा में जो स्तुतियां की है, ये सब 4-4 लाइन के स्तोत्र हैं। अगर आप तमिल जानते हो, द्रविड़ भाषा जानते हो और इन स्तोत्रों को अगर आप अर्थ के साथ समझ पाओगे तो 101% ये स्तोत्रों को सुन के हमारे आंख में आंसू बहे बगैर नहीं रह सकते। इतना अद्भुत सुंदर ये स्तोत्र और रचनाएं। कल हम जिस मंदिर में गए थे वहां नम्मालवार ने एक स्तुति की थी, वो भी 108 दिव्य देशम में एक है। 108 दिव्य देशम में बद्रीनाथ से लेके अयोध्या, वृंदावन, मथुरा से लेके त्रिवेंद्रम तक के सभी मंदिरों को आलवारों ने घूम घूम के प्रभु दर्शन करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करते हुए स्तुतियों के द्वारा अद्भुत एक माला बना के, स्तुति माला बना के उनको पहना के अपनी शरणागति का समर्पण दिखाया। इन मंदिरों को दर्शन करने के लिए आप भी एक पूरा मैप बना के दर्शन कर सकते हैं। और खास बात, इन्हीं मंदिरों के कुमकुम को, इन मंदिरों में विराजित भगवती महालक्ष्मी के मंदिरों के कुमकुम को ही हमने जो कलश बनाया, उस कलश में इन 108 मंदिरों के कुमकुम को ही हर मंदिर का नंबर डाल के हमने कुमकुम पैकेट के रूप में हर एक मंदिर का कुमकुम कलशों में डाला है। इस पवित्र मंदिर को प्रणाम करता हूँ। देखिए मंदिर में
मैं आपको एक स्तुति सुनाता हूँ, जो 11 स्तुतियां हैं उनमें एक स्तुति मैं आपको सुनाता हूँ जो नम्माल्वार ने स्तुति किया। इस जगह का नाम है तिरुमूरीकलम, केरल में कोचीन से 45 किलोमीटर दूर। கொங்கார் பூந்துளாய் முடியங்குடத் கூத்தற்கு எந்தூதாய் நுங்கால்கள் என் தலைமேல் கெலுமீரோ नुमरोडे। ये एक स्तुति मैंने आपको गा के बताया। नुमरोडुम पिरियादे नीरुम नुम से बलुमाय अमरकादल गुरुगिनंगाल अनिमूलिकलत्तुरयुम यमरालुम पलिपुंडु इंगु येन तम्मालिलिपुंडु तमरोडु अंगुरै बार्क तक्किलमे केलीरो। भगवान के साथ पूर्ण रूप से समर्पित हुए ये आलवारों ने भगवान के साथ बात भी की, उनकी सेवा भी की। भगवान उनके साथ रहते थे। कांजीपुरम में ऐसे भी मंदिर हैं जो राजा गुस्से में आ गया, जहाँ वो सेवा कर रहे थे तो भगवान सोचे कि मेरे सेवक पर ये राजा गुस्सा कर रहा है तो मैं क्यों इस मंदिर में रहूं। भगवान भी उठ के उनके साथ साथ ही चलने लगे। अगले दिन सुबह देखा तो मंदिर में प्रतिमा नहीं। राजा घबरा गया, फिर देखा कि प्रणाम करके माफी मांगी और जाके भगवान ने उधर से आकाशवाणी की कि मुझसे माफी मत मांग, मेरे सेवक से माफी मांग। उस पर तू नाराज कैसे हुआ? मेरा सेवक मेरे लिए प्राण से प्यारा है। फिर जाके उस सेवक के चरण में जाके राजा ने माफी मांगा तो वो विग्रह वापस पैदल चल के उस सेवक के साथ ही आके मंदिर में बैठ गया। वो मंदिर आप कांजीपुरम में दर्शन कर सकते हो। ऐसा ऐसा भारत का इतिहास है कि जिसका गुणगान करना अति कठिन है। तक्किलमे केलीर्गल तड़म्बुडल वाइरै देरुं कोक्किनंगाल कुरुगिनंगाल कुलिर्मूलिकलत्तुरयुम सेक्कमलत्तलर बोलुम தன் கண் கைகால் செங்கனிவாய் அக்கமலத்திலை போலும் திருமேனி அடிகளுக்கே நாராயணாய।